एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है और बात करते हैं 8 जुलाई 2026 को किस तरीके का मार्केट होने वाला है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अच्छा करो, वाह वाह वाह, और गलत गलत तो करता ही नहीं हूँ यार। एक मेरे पे कमेंट आया, उसका मैं जिक्र करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, वीडियो लास्ट तक देखना। तो बोले सर आप ब्लिस की बोल रहे थे, बीरिस की बोल रहे थे। तो भैया देखो ये मार्केट है, सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है, ऊपर वाले को, कि ये अगला मूव क्या करेगी। बस हम क्या करेंगे, बस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे, सिंपल दैट्स। अब देखो यहाँ पर ये ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, मूवमेंट का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये अप साइड में है तो कॉल साइड में जाएंगे, नीचे जा रहा है पुट साइड में जाएंगे। लेकिन कब, आज आपने एक चीज़ देखी, पीसीआर था 1.20, ठीक है, और मार्केट नीचे जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मन में क्या होता है कि भाई 1.2 है तो मार्केट बुलिश रहेगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, वो कितने को क्रॉस कर गया था आज, 1.7 को क्रॉस कर गया था। और नीचे जब गिर रहा है ना, 50 पॉइंट भी नीचे आ गया पीसीआर, तो वो तो लगेगा ही, ठीक है। अब एक चीज़ और विशेष ध्यान रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे ना सोचें कि जो बता दिया वैसा ही है, लेकिन वो वैसा होता है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, लेकिन वो कब तक होगा? पूरे दिन यही चलेगा? एक चीज़ तो ध्यान रखो, एक ऑप्शन का ध्यान रखना जो नए हैं, एक्सपायरी। एक्सपायरी जो होती है उसमें क्या होता है, सेलर अपने लॉट लेके बैठा है, कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो दोनों तरफ बैठा होगा, एक बैठा होगा पुट साइड, एक बैठा होगा कॉल साइड। समझ लो ये एक्सपायरी वाले ही दिन क्यों ये ऐसा होता है, उसका रीज़न समझ लो। जैसे एक सिंपल है, एक सब्जी वाला है, ध्यान से सुनना, सब्जी वाला है और वो सब्जियों को ला रहा है, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। अब सुबह वो जो सब्जी बेच रहा है थोड़ी सी कैसी महंगी बेचेगा, कैसी बेचेगा, थोड़ी सी महंगी, ठीक है। अब इसमें कुछ सब्जियां ऐसी हैं 2-3 दिन चल जाएंगी, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो मतलब एक दिन से पहले ही, मतलब ओवरनाइट में ख़राब हो जाएंगी। तो उन सब्जियों को क्या करेगा भाई, उनकी एक्सपायरी है आज, मतलब आज ही लानी है, आज ही बेचनी है, तो इनकी एक्सपायरी आज ही है। तो वो क्या करेगा, बिल्कुल इवनिंग के टाइम में, जब उसे लगा कि अब तो यहाँ ये तो सब बेकार ही हो जाएंगी, तो एक्सपायरी में क्या होता है, वो चीज़ों को कैसी बेचेगा, सस्ती बेचेगा। कुछ समझ में आ गया? सस्ती, उसे बेचनी है। अब दो तरीके के होंगे, ठीक है। एक चाहते हैं मार्केट ऊपर वाला जाए, ठीक है, कॉल सेल करें। देखो पुट सेल करेंगे, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। पुट सेल करेंगे भाई, उन्होंने पुट सेल कर रखी, तो भाई जाहिर सी बात है वो मार्केट ऊपर जाने के लिए। और जो कॉल के कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हैं, मतलब वो भी तो सेल करेंगे भाई, वो अपना माल कहाँ गवाएंगे। और ये चाहते हैं मार्केट डाउन रहे। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर नीचे होने का यही कारण है, एक्सपायरी में ही होगा। क्यों होगा भाई, सेलर भी कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा है, ठीक है, और दोनों के लेके बैठा है, पुट के भी बैठा है, कॉल के। इन्हें ये सब ख़त्म करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो अपना लॉस करेंगे। तो इसलिए हमेशा एक्सपायरी में देखना, मूव डाउन ट्रेंड की तरफ आएगा, पहले उठाएगा, क्योंकि वो वही अपने लॉट बेच बेच के चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट करता है वो किससे करता है, थीटा से, ठीक है। तो थीटा से करेगा। और भाई जो भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपने ये बोला था वो बोला था, तो एक बात बताओ, पूरे दिन ही ट्रेड लेते रहोगे, जब मैं बताता हूँ मॉर्निंग में, तो यहाँ कमा के निकल जाओ बस, ठीक है। और एक चीज़ और नोट करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज प्रीमियम कैसे थे, सस्ते से, कैसे थे, सस्ते सस्ते, ठीक है। आईबी चल रही थी 12 और उससे नीचे चल रही थी, इसलिए आईबी जब सस्ते होंगे तब क्या होगा ये समझिए। मान लो आपने कोई चीज़ ले रखी है, क्या लगती है, कॉल, और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? वहाँ का डेल्टा ही कितना बैठ रहा है, 0.25। एटीएम पे कितना चल रहा था आज पता है, 0.25, जो कि ये ओटीएम का मतलब मार्केट ऊपर जाता जाएगा, लेकिन आपके में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। कि उसका रीज़न क्या है, आईवी, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर प्रॉफिट करना है तो मूव ऐसा एकदम नीचे आया,
एकदम नीचे आया, ऐसे में ही आपको ट्रेड लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि मान लो महीक में जिग जैग कर रहा है, ये वाला मूव नहीं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, ऐसे में आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना, या तो एकदम स्पाइक होना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जैसे ये एकदम स्पाइक आया, एकदम स्पाइक आया, तो आज 2 ट्रेड बनते हैं, वो भी बनते हैं किस साइड में, पुट साइड में, ठीक है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर समझ गए कि यही 2 ट्रेड बने थे, और ये क्या है, ये कंसोलिडेट है, इसमें आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। बायर एक ही तरीके से पैसा कमा सकता है, या तो ऊपर जा रहा हो या तो नीचे जा रहा हो। इसमें वो सिर्फ लॉस करेगा, क्योंकि वो ठीटा उसका खा जाएगा। तो आपको हमेशा तभी एंट्री करनी है, अचानक वो नीचे जा रहा हो, बैठिया उसके साथ दिमाग मत करो कि रिवर्स होगा, ऐसा कुछ दिमाग मत लगाओ। जब बड़ी कैंडल आ रही है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे ये ग्रीन है, और दूसरी भी ग्रीन दिखाई दे, तुरंत आप कॉल साइड में बैठो। दूसरी चीज़ देखो, अगर कोई कैंडल है वो रेड है, मान लो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो कोई कैंडल है रेड है, ठीक है, और दूसरी भी कैसी है, रेड है, तो आप पुट साइड में बैठ जाएंगे। अब ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है। बस छोटी सी एक कैंडल बन गई और दूसरी भी छोटी सी कैंडल बन गई, एंट्री कर गई, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। जितनी बड़ी क्या होगी, कैंडल होगी, इसमें लिक्विडिटी बहुत होगी। आप रील वगैरह देखते होगे, अब पैसा बनता है लिक्विडिटी तेज, तो यहाँ पर सेलर इतना है शॉर्ट करने के लिए बड़ा। कैंडल आपकी हमेशा बड़ी बननी चाहिए, ठीक है, काम चलाओ नहीं। जैसे एक ये बना दी और एक ये बना दी, और आपने कहा कि 2 कैंडल की बोला था सर ने, कॉल ले लो, फिर एक रेड बन गई, गिरा दिया उसने। तो भाई बड़ी कैंडल हमेशा पिछली कैंडल को छुपा देगी, आप उसको ही फॉलो करेंगे। आप हमेशा किस सिग्नल का इंतज़ार करेंगे, आप एक बड़ी कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। किस कैंडल का, बड़ी कैंडल का। इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, बायर बैठा हुआ है, ठीक है। छोटी कैंडल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, ट्रेड कब नहीं लेनी है, ट्रेड कब लेनी है, ये देखिए। ये इंडिया विक्स जो चल रही है, 1% क्या है, डाउन है, तो मार्केट अब ट्रेंड में जाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये ट्रैप है, ठीक है। जब इंडिया विक्स डाउन है तो मार्केट आपका अप साइड में जाना चाहिए। और यहाँ देखिए, इंडिया विक्स भी रेड है, मार्केट भी रेड है, तो आप ट्रेड लेने से बचो, ट्रेड लो ही मत, बारीकी बता रहा हूँ। इंडिया विक्स का देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो प्ले लिस्ट में, दोबारा समझ लीजिए। अगर इंडिया विक्स रेड है, मार्केट अब ट्रेंड को में जाना चाहिए। अगर 5% होना चाहिए, कम से कम 5% का तो मूव होना चाहिए दोनों में, ठीक है, ठीक है। अगर ग्रीन है इंडिया विक्स, तो मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, अपोजिट चलता है इंडिया विक्स, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये भी रेड है और इंडिया मतलब मार्केट भी रेड है, तो आप इस ट्रैप में फंस सकते हैं। तो पीसीआर काम नहीं करे तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ को फॉलो किया करो, कैंडल पैटर्न। क्या किया करो, कैंडल पैटर्न। और कोई कसम खा के मत बैठो कि आज ट्रेड लेके ही रहेंगे हम है ना, आज ट्रेड लेनी है। जो आप सोच रहे हैं अगर वैसा हो रहा है, सब चीज़ मैच खा रही है, तो आप ट्रेड लीजिए, ठीक है, और होल्ड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर चीज़ आपकी परफेक्ट आपके हिसाब से है। कोई चीज़ मैच नहीं खा रही है, कोई ज़रूरी नहीं है ट्रेड लेनी है, ठीक है। घर की खेती दोबारा फिर उगेगी, तब ट्रेड लेना, ठीक है। और समझ रहे हो ना, तो ये अपोजिट होना चाहिए, तो ये एक ट्रैप है, अभी ट्रेड लेने लायक सीन नहीं है, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट देखें तो पूरा रेड पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक और चीज़ देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी आपका लगभग 70 पॉइंट कैसा है,
डाउन है, तो यहाँ से एक सिग्नल मिलता है मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करने वाला है। लेकिन हमें FI प्रो का सबका डाटा हमें मिक्स करना है, तब क्या करेंगे? तो FII का डाटा है, फ्यूचर कॉल पुट को क्या किया? स्ट्रॉन्ग बुलिश। प्रो ने क्या किया है? फ्यूचर कॉल पुट को क्या किया है? शॉर्ट किया है, स्ट्रॉन्ग बीरिश। DI की बात करें, फ्यूचर और कॉल को लॉन्ग किया है, पुट को शॉर्ट किया है। तो ये चाहते हैं मार्केट अप ट्रेंड को आए। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है, क्या मार्केट बुलिश रहेगा? तो इसके अकॉर्डिंग तो देखो साइडवेज ही हो रहा है, लेकिन इसको एक चीज़ देखो, ये वाली प्रो ने क्या किया है? 1,26,000 कॉल को सेल किया है। जब भी कॉल सेल होगी मार्केट डाउन ट्रेंड को होगा। अब 1,26,000 क्या क्या कवर कर रहा है? ये सबको कवर कर लेगा। लगभग कितना है? 15,000। 15,000 इसमें से माइनस कर दीजिए। 15,000, 1,26,000 में 15,000 घटा दीजिए, तब भी 1,10,000 करीब क्या है? कॉल शॉर्ट की गई हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड क्या हो जाएगा? डाउन ट्रेंड। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे आज का था बताया था तो ऊपर नीचे हुआ, लेकिन आप बेफिक्र रहिए। जब एक चीज़ का विशेष ध्यान रखो, आप SL को लेके चलो, ठीक है? SL को लेके चलो, अगर समय सीमा, ठीक है, हो जाए ख़त्म, जैसे 10,000 पे हम चाहते हैं 1,000 से ज़्यादा का लॉस ना हो। चलो एक का स्क्रीनशॉट है, एक स्टूडेंट है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, मिलने वाला है। उसने लॉस किया है, मतलब वो प्रॉफिट नहीं किया, लेकिन उसका डिसिप्लिन देखिए क्या किया उसने। उसने क्या कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन 1,000 रुपये से एक से ज़्यादा लॉस करूँगा नहीं, तो उसने किया नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और नई एक्सपायरी आ चुकी है 14 की, 14 जुलाई की। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक चीज़ बढ़िया, बायर का टाइम चल रहा है। क्यों चल रहा है? इंडिया विक्स देखो, IV देखो कितनी है 10, 8, 9। तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा मूव होगा तभी आपका प्रीमियम बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। एक चीज़ और आराम से समझ लीजिए, देखो यहाँ जो डेल्टा आ रहा है 46, 40, 34, अगर आप देख रहे हो 2 बजे करीब, 1 बजे करीब, तो यहाँ जो डेल्टा चल रहा था 28, 25 का चल रहा था। तो ये क्या था? IV बहुत डाउन थी। इससे क्या होता है ये चीज़ समझ लीजिए, आपने कॉल साइड ले रखी है, वो 20 पॉइंट बढ़ा, लेकिन आपके जो प्रीमियम में बिल्कुल ना के बराबर इजाफा हुआ, मतलब बढ़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो IV कम है तो आपको सिर्फ सिंपल सा एक स्पाइक की ज़रूरत है, कॉल साइड, पुट साइड, ऐसे 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 आप प्रॉफिट ही नहीं कर पाओगे, लॉस में ही बंद करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन बायर की तरह सोचना तो एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा हो तो बैठो कॉल साइड में, एकदम नीचे जा रहा हो तो पुट साइड में बैठो। अगर आप ऐसे बैठेंगे लॉस करेंगे, ठीक है? और जब तक ये चीज़ नहीं बन रही है तो उस दिन ट्रेड ही मत लो भाई, एंजॉय करो, कैपिटल बचाओ और घूमो। आज मैंने कैपिटल बचा ली बस, ठीक है तो फ़िलहाल लेते हैं अब कौन सी ट्रेड हमारे काम में आ सकती है। तो नहीं तो आप देखो, नहीं जब एक्सपायरी आती है तो ये 200-200 के होते हैं ये, और ये तो पहले ही से 100-100 से नीचे चल रहे हैं। किसकी वजह से? IV की वजह से। और मैंने देखो ऑप्शन ग्रीक बताई है, एक बार देख लो भाई, क्यों शर्मा रहे हो, देख लो, ठीक है? अब देखते हैं, तो यहाँ पर फ़िलहाल हम देखेंगे कल हमें लेना क्या है। तो यहाँ पर ये है 24,350 की क्या लेनी है? पुट लेनी है, ठीक है? क्यों लेनी है? क्योंकि डाउन ट्रेंड फॉलो होने वाला है। PCR आपका, मैं अभी भी कह रहा हूँ, 0.75 से नीचे जाए तो आप पुट ले लेंगे। कौन सा? 24,350 का पुट ले लेंगे, ठीक है? लेकिन अब PCR 1 से नीचे है रिकवरी कर सकता है 1 बजे के बाद। तो आपको क्या करना है? सबसे ज़्यादा क्या लेंगे? ये रहा, ठीक है? तो 24,450 की कॉल ले लेंगे, लेकिन ये चीज़ जब भी लेंगे 1.10 को प्लस कर लें, ठीक है? अभी नहीं किया है लेकिन करेगा।
लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखो, जो मार्केट अभी बता रहा है आप पुट साइड की तरफ मूव करना पहली प्रेफरेंस। ठीक है, अगर पीसीआर 1.10 को क्रॉस कर रहा है, बढ़ रहा है, तो आप कॉल साइड में जाएंगे। देखो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है जो आपको पैसा बना के देगी वो है आपका एसएल। ठीक है, आपने जैसे 10,000 रुपये लगा लिए, इसमें मैक्सिमम लॉस आपका होना चाहिए 1,000 रुपये का। आप 600-700 पे काट सकते हैं, अगर कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट आ रही है काट दे। अब 2,000 होगी, अब 3,000, नहीं अभी मूव आएगा, फिर लास्ट में जो 2-3 हज़ार है जो होगा सो देखो जाओ, तो फिर ये फिर जीरो बन जाता भाई साहब। माइंड पे कंट्रोल नहीं है, सिंपल सी है, तो कट रेडर वाली फीलिंग है। सही है, तो जैसे ही आपने 10,000 रुपये लिए हैं तो मैक्सिमम आपका लॉस होना चाहिए कितने का, 1,000 रुपये का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप सोचेंगे प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। जैसे 500 क्रॉस हो तुरंत काट दो, क्योंकि 9,950 में अच्छी ट्रेड आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल ध्यान रखेंगे 1.10 को प्लस क्रॉस करेगा तो 24,450 की क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे, सिंपल। ठीक है, और कल का ट्रेंड जो वो डाउन ट्रेंड है, 24,350 की पुट चलने वाली है कल। और भाई साहब जो कमेंट करते हैं कि सर आपने ये बोला, देखो तो हुआ तो बीरिस की बोला बीरिस होगा, लेकिन वो कब आएगा, पूरे दिन आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बस आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट कितना कैप्चर करना है, लॉस कितना देना है। बस जब आपका ये पता हो मार्केट से लेना कितना है और देना कितना है, तो मार्केट क्या बिगाड़ लेगा। भाई मैंने सोच लिया 500 रुपये 10,000 पे लॉस झेलने के लिए तैयार हूँ, इससे ज़्यादा होगा मैं काट दूँगा, बेशक वहीं से मेरे पक्ष में आया, लेकिन मैं काट दूँगा। तो बताओ कौन जीता, आप जीतोगे। अरे 1,000 का लॉस हो गया, 2,000 का, चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो देखा जाएगा मतलब अभी तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन कल आप एक चीज़ और अच्छी करना कि आप सेंसेक्स में ट्रेड करने की कोशिश करना। क्यों करना, ये लगाओ पुट साइड के लिए तैयार है। अब क्यों करेंगे ये देख लीजिए, क्योंकि हाईवे भी यहाँ पे 10 के करीब है, प्रीमियम देखो ये कितने सस्ते हैं, है ना। और ये कल जब ओपन होगा तो ये 100 से भी कम रह जाएंगे, 100 से भी कम रह जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख की क्या है, एक्सपायरी। तो कोशिश करना सेंसेक्स में कल और परसों ट्रेड लो। क्यों लो, उसके पीछे का रीज़न है, आपको प्रीमियम सस्ते मिलेंगे। अगर आप उसमें जाएंगे क्या नाम है, निफ्टी में, तो भाई नई एक्सपायरी है तो वहाँ महंगा मिलेगा प्रीमियम। सही है, तो कोशिश करना कि कल आप इसमें ट्रेड कर लें। सही है, तो पैसा अच्छा खासा बनेगा। तो आपको क्या करना है, 77,900 की पुट लेनी है कल। पीसीआर हमारा कितना चला है, 0.80, लेकिन आपको क्या करना है 0.7, इसका थोड़ा डिफरेंट लेके चलते हैं। 0.7 से नीचे आए तो आप पुट ले लेंगे कौन सी, 77,900। ठीक है, 77,900 की पुट ले लेंगे। लेकिन हम मान लो रिवर्सल होता है पीसीआर, इसका थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलेंगे। पीसीआर 1.15 पीसीआर चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 78,200 की क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे। ठीक है, अब कुछ चीज़ें देखो, आज एक ऐसी घटना है जो मैं आपको बता दूं, कॉल ले लेना भाई अपोजो। तो यहाँ पर देखिए 1.2 था। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, जबकि इस पे क्या होता है, मार्केट ऑफ ट्रेंड होता है। तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न है, जब वो कितना प्लस हो गया था पीसीआर 1.7, तो एक बात बताओ 1.25 वैसे तो लग रहा बुलिश है, लेकिन ये गिर कितना गया, 50 पॉइंट गिर गया है, तो इससे फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी जब भी ऐसा भाव आए कि सर क्या करें, तो ट्रेड में एंट्री मत करो। अब ये आप कंट्रोल करना सीखना ही पड़ेगा। आपको लगे कि डेली ट्रेड से मैं कमाऊंगा, तो डेली कुछ नहीं होता। ठीक है, ट्रेड नहीं होनी मत करो। अब कोई व्यक्ति आया होगा यहाँ पे क्या करता है, एक पुट लेता है,
प्रीमियम कितने का चल रहा था, 3 से 4 रुपये के प्रीमियम चल रहे थे भाई साहब। अब यहाँ उसने अगर अच्छी खासी क्वांटिटी लगा दी, मतलब 1000 लगा दिए, ठीक है, 10 लॉट ले लिए, 10 लॉट कितने, 650 है, कितने का एक, 5 रुपये का ले लें, ठीक है, तो 5 रुपये का ले लो, लगभग 4000 मान लो। और यहाँ से मूव हो गया 650, मान लो यहाँ से मूव हो गया 40 रुपये भी हो गया भैया, चांदी चांदी हो जाएगी, ठीक है। होता है, देखो 24 और 26 हज़ार प्रॉफिट बन गया मात्र 5000 रुपये लगाने पे, और लास्ट में लोगों का बना भी है, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ, लेकिन है वो 1-2 दिन पहले का। अब ये देखिए, मैंने उस टाइम लिया था एक ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो है 4 लॉट लिए, 4 लॉट कितने के, 5 रुपये करीब के, 5 रुपये करीब के हैं। कब लिया मैंने, 2:45 पे लिया है, पुट लिया है, ठीक है, 23,900 का पुट लिया था। और देखिए ये बेचा कितने का है, 44 रुपये 75 पैसे, ठीक है। तो लगभग 38-39 के करीब बैठ रहा है, मतलब 39 रुपये है। और कितने लॉट है, 4 लॉट, ठीक है। तो लगभग यहाँ मैंने कितने रुपये प्रॉफिट किया है, 10,000 रुपये, और लगाया कितना है मैंने, 1200 रुपये लगाया है, ठीक है। मैं कब एंट्री करता हूँ, उसका सीधा सा फंडा है, वो बहुत तेज़ी से एक बड़ी कैंडल बना दे, रेड बना देगा तो मैं पुट साइड में जाऊँगा, ग्रीन बना देगा तो मैं कॉल साइड में जाऊँगा। जैसे ही उसने नीचे एकदम सीधी बनाई तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, जबकि ये पहुंचा कितना था, 65 के करीब पहुंच गई थी ये वाली पुट। लेकिन लालच बुरी बला है, ठीक है, 10,000 हुए, मैंने एग्जिट कर लिया, ठीक है। फिर मुझे भी पता था हल्का सा जो ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो फिर मैंने इसके तुरंत बाद, जैसे ये देखो 3 बजे, और फिर ये जैसे ही ऊपर की तरफ एकदम नीचे आती है तो हल्का सा ये ऊपर की तरफ बाउंस करती है, ठीक है। तो फिर मैंने एक कॉल ले ली, क्या ले ली, कॉल 6,06 रुपये 35 पैसे की। लेने के बाद तुरंत मेरे दिमाग में आया, एक बात बताओ राजीव बाबू, आपने 10,000 की प्रॉफिट ले ली है, और कितना चाहिए, ठीक है, ये सिर्फ सिखाने के लिए है, ठीक है। तो फिर मैंने तुरंत काट दिया, मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं। तो देखो 6 का लिया है, 7.5 का मैंने बेच दिया है, 300-400 मतलब। और ये 2 मिनट बाद ये 24 रुपये की कॉल हो गई थी। कितने की हो गई थी, 24 रुपये की कॉल हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि 10,000 हो गया भाई, इतना देरी है, मार्केट क्यों लालच बढ़ा रहे हो, बस इसलिए मैंने काट दिया। और 2 मिनट बाद ये हो गई, ठीक है। और एक्सपायरी में कोई पता नहीं चलता, ऊपर ले जाएगा कि नीचे ले जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी चाहिए, वो ये रखी हुई है, पिन कर रखी है इंस्टाग्राम में, ठीक है, इसको भी आप फॉलो कर लो, बहुत काम में आएगा, ठीक है। और ये मेरा P&L है, आराम से देख लो, मैं डालता रहता हूँ हर महीने का, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, और एक IPO आ चुके हैं, उनको ले लो, और ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बहुत काम के हैं, और ये फ्री है, आराम से समझ लेना, सब कोर्स फ्री है एक तरीके से। और ये मेरी स्ट्रेटजी वाला है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत अच्छे वीडियो हैं। तो ये है लाइव, ये पब्लिक नहीं है, लाइव है मेरा, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटजी है मेरी मात्र 500 की, वैसे मैं बता रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बनाई जाए, एक बार ये वीडियो देख लेना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, हम डायरेक्शन ही बता सकते हैं, बात समझ में आ रही है, कोई चीज़ क्लियर तभी होगी जब आप रियल में ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, थैंक यू।